कहानी की शुरुआत में हम एक 17 साल के लड़के जैक को देखते हैं जो अपने परिवार से दूर किसी दूसरे शहर में रहता था। दरअसल उसकी मां के मरने के बाद उसके बाप ने दूसरी शादी कर ली थी, जो सब देखकर जैक को बहुत बुरा लगता था। इसलिए एक दिन वो परेशान होकर अपना घर छोड़कर भाग गया और दूसरे शहर जाकर अपने अंकल के साथ रहने लगा। लेकिन कुछ सालों बाद उसके अंकल ने उसे सलाह दी कि तुम्हें अपने बाप से बात करनी चाहिए और उनके साथ अपने रिश्ते की एक नई शुरुआत करनी चाहिए। जो बात जैक को भी ठीक लगी और वो अपनी स्कूल की छुट्टियों में अपने बाप के घर पर रहने आ गया। अब जैसे ही वो कार से उतरता है तभी वहाँ पर उसका बाप डेविड आता है, जो अपने बेटे को देखकर बहुत खुश होता है। लेकिन जैक अपने बाप को देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं था। वहीं डेविड बार बार जैक को बेटा कहकर बुला रहा था, जो जैक को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता और वो डेविड से कहता है कि प्लीज आप मुझे बेटा मत बुलाओ, जो कहकर वो अपने कमरे में आ जाता है। आगे जब वो सिगरेट पी रहा था तभी उसकी नजर खिड़की के बाहर एक लड़की पर पड़ती है जो कि कपड़े सुखाने बाहर जा रही थी। अब वो लड़की दिखने में खूबसूरत थी तो जाता है। वो उसे देख ही रहा था कि इतने में वहाँ पर डेविड आ जाता है और जैक से कहता है कि इसका नाम मारिया है और ये इस घर की मेड है। जिसके बाद वो मारिया को वहाँ पर बुलाता है और उसे जैक से मिलवाता है। फिर डेविड के जाने के बाद वो दोनों बातें करने लगते हैं, जिस दौरान मारिया उसे कहती है कि तुम अपनी माँ के बारे में कुछ बताओ। लेकिन ये सुनते ही जैक गुस्सा हो जाता है और वहाँ से जाने लगता है। वहीं ये देखकर मारिया भी समझ जाती है कि जैक को ये बात बुरी लगी। जिसके बाद वो उसके कमरे में आती है और उसे कहती है कि मुझे माफ कर देना, मुझे पता नहीं था कि तुम्हें अपनी माँ के बारे में बात करना पसंद नहीं। जैक कहता है कि मेरे बाप ने कभी भी तुम्हें मेरी माँ के बारे में बताया नहीं होगा, क्योंकि उसे तो दूसरी औरतों पर मुंह मारना पसंद था, इसलिए मैं अपने बाप से नफरत करता हूँ। जो कहकर वो अपना कैमरा उठाता है और घर से बाहर आ जाता है। वो जंगल में जाता है और वहाँ पर फोटोज क्लिक करने लगता है। तभी वहाँ से एक कपल गुजरता है, जहाँ लड़की की नजर जैक पर पड़ती है और वो उसे देखकर मुस्कुराने लगती है। लेकिन जैक उस लड़की को इग्नोर कर देता है। फिर शाम को जब वो अपने घर वापस आता है तभी मारिया वहाँ पर आती है और उसे कहती है कि मेरा काम पूरा हो चुका है और मैं अपने घर वापस जा रही हूँ। तभी जैक उसे आज सुबह के लिए माफी मांगता है और कहता है कि मुझे तुमसे वैसे बात नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन मेरे बाप की वजह से मुझे गुस्सा आ गया था। मारिया उसके पास आकर बैठती है और उसे कहती है कि क्या आप तुम अपनी माँ के बारे में बता सकते हो। तब जैक उसे बताता है कि मेरे पैदा होते ही मेरी माँ चली गई। मारिया कहती है कि मुझे तो लगा था कि डेविड का तलाक हुआ है। जैक कहता है कि हाँ, उनका तलाक हुआ था, लेकिन उनकी दूसरी पत्नी से। दरअसल मेरे बाप को औरतें बहुत पसंद हैं और तुम्हें तो पता ही होगा। अब ये सुनते ही मारिया को बुरा लग जाता है और वो वहाँ से चली जाती है। फिर अगले दिन जब जैक जंगल में फोटोज खींच रहा था तभी उसके पास वही लड़की आती है जो कल उसे देखकर मुस्कुरा रही थी। वो उसे कहती है कि मेरा नाम बेकी है और मैंने सुना है कि तुम एक प्रोफेशनल फोटोग्राफर हो। जैक उसे कहता है कि तुम्हें क्या चाहिए, मैं तुमसे बात करने में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ। इसी दौरान वहाँ से मारिया अपनी साइकिल पर जा रही होती है और जैक उसको देखकर बहुत खुश होता है। वहीं ये सब देखकर बेकी चिढ़ जाती है और जैक से पूछती है कि क्या हम कॉफी पर चल सकते हैं, लेकिन जैक उसे मना करके वहाँ से चला जाता है। आगे जब वो अपने घर पर वापस आता है तभी वो मारिया को देखता है जो बाहर बैठकर किताब पढ़ रही थी। तभी मौका देखकर जैक वहाँ पर उसकी फोटोज खींचने लगता है। आगे जब मारिया किचन में जाती है तभी उसके पीछे पीछे जैक भी वहाँ पर आ जाता है। मारिया उसे कहती है कि ये कोई मूवी नहीं है जहाँ एक नौकरानी अपने मालिक के साथ इंटीमेट हो जाती है। मैं तुमको बता दूं कि मेरा एक बॉयफ्रेंड है और मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ। अब ये सुनते ही जैक निराश हो जाता है और बाहर आकर बैठ जाता है। तभी मारिया उसके पास आती है और उसे कहती है कि मैं तो बस मजाक कर रही थी। फिर वो उससे पूछती है कि तुम अपने बाप को पसंद क्यों नहीं करते। वो कहता है क्योंकि उन्होंने कभी भी एक बाप होने का फर्ज नहीं निभाया। मैं तो जिंदगी भर बस अपने अंकल के साथ रहा हूँ, इसलिए मुझे तो अपने बाप को बाप बुलाने का भी मन नहीं करता। मारिया कहती है कि मैं तुम्हारी परेशानी को समझ सकती हूँ। अगर माँ बाप चाहे तो अपने बच्चे की जिंदगी बर्बाद भी कर सकते हैं और शायद तुम्हारा बाप भी वैसा ही है। तभी जैक उससे पूछता है कि तुम्हारा कोई बच्चा है क्या। मारिया कहती है कि नहीं, मेरी तो अभी तक शादी भी नहीं हुई। अब ये दोनों ऐसे ही बातें करते रहते हैं, जहाँ बातों के दौरान जैक को एहसास होता है कि वो मारिया को पसंद करने लगा है, क्योंकि वो कभी भी अपनी दिल की बात किसी को नहीं बताता, लेकिन आज उसने मारिया को सब कुछ बता दिया था। अब इसके बाद से ये दोनों ज्यादातर समय साथ बिताने लगते हैं। फिर एक दिन जैक मारिया को अपनी माँ की फोटो दिखाता है और कहता है कि तुम तो बिल्कुल मेरी माँ की तरह दिखती हो। तभी मारिया उससे पूछती है कि फिर तुम मेरे साथ इंटीमेट क्यों होना चाहते हो। अब ये सुनकर जैक को गुस्सा आ जाता है और वो वापस घर के अंदर चला जाता है। मारिया भी उसके पीछे पीछे आती है और उससे माफी मांगते हुए कहती है कि मैं तो बस तुम्हें छेड़ रही थी, तुम मेरी बातों को ज्यादा सीरियसली मत लिया करो। जैक उससे पूछता है कि तुम्हारा पति कहाँ पर है। वो कहती है कि मैंने बताया तो था कि मेरी शादी नहीं हुई। जैक पूछता है कि कभी तुम्हारी जिंदगी में कोई लड़का भी नहीं आया। अभी सुनकर मारिया उदास हो जाती है और उसे कहती है कि जब मैं 17 साल की थी तब मुझे एक लड़के से प्यार हो गया था, लेकिन उसने मुझे प्रेग्नेंट कर दिया। फिर जब मैंने उस लड़के को बताया कि मैं प्रेग्नेंट हूँ तो वो मुझे छोड़कर चला गया, क्योंकि वो इस बच्चे की जिम्मेदारी नहीं लेना चाहता था। लेकिन मैं
अपने बच्चे को मारना नहीं चाहती थी, इसलिए मैंने डिसाइड किया कि मैं इसे अकेले ही पालूंगी। लेकिन फिर जैसे जैसे वक्त बीतने लगा सभी को पता चल गया कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, जिसके बाद हर जगह सिर्फ मेरी बातें ही होने लगी। वहीं जब ये बात मेरे घर वालों को पता चली तो उन्होंने मेरी मदद की, लेकिन मेरा बच्चा होने के बाद वो उसे लेकर चले गए और मुझे यहाँ पर अकेला छोड़ गए। पहले मैं अपने घर वालों को बहुत कोसती थी, लेकिन अब मुझे लगता है कि सारी गलती मेरी थी, मुझे मेरे बच्चे के लिए खड़ा होना चाहिए था। अब ये सुनने के बाद जैक मारिया के करीब आने लगता है। तभी मारिया उसकी तरफ देखती है और कहती है कि हम दोनों एक जैसे हैं। लेकिन उतने में ही डेविड वहाँ पर आ जाता है और उन दोनों से कहता है कि मुझे किसी जरूरी काम से 1 हफ्ते के लिए पेरिस जाना होगा, लेकिन वहाँ से आने के बाद मैं पक्का जैक के साथ वक्त बिताऊंगा। तभी जैक कहता है कि आप चिंता मत कीजिए, मुझे इसकी आदत हो चुकी है, जो कहकर वो वहाँ से चला जाता है। और वहीं डेविड भी पेरिस के लिए निकल जाता है। फिर रात को जब जैक अकेला बैठा था तभी मारिया उसके पास आती है और उसे कहती है कि अब तुम पुरानी बातों को भूल जाओ। जैक कहता है कि ये इतना आसान नहीं, मेरी माँ की मौत के बाद मेरे बाप ने दूसरी शादी कर ली और मुझे अकेला छोड़ दिया। मुझे लगता था कि कभी न कभी वो मुझसे भी प्यार करेंगे, लेकिन वो दिन कभी आया ही नहीं। ये सुनकर मारिया उसे कहती है कि अब डेविड बदल चुका है और उसे अपनी गलती का एहसास भी हो चुका है, इसलिए तुम्हें भी अब उसे दूसरा मौका देना चाहिए। अब वो दोनों वहाँ बैठकर मूवी देखने लगते हैं, जिस दौरान जैक की नजरें बार बार मारिया की टांगों पर पड़ रही थी। जिसके बाद वो वहाँ से सीधा अपने कमरे में आ जाता है और मारिया की तस्वीर को देखकर खुद को संतुष्ट करने लगता है। फिर अगली सुबह जब मारिया घर की तरफ आ रही थी तभी वहाँ पर उसका एक्स बॉयफ्रेंड जैकब आता है। वहीं मारिया उसे भी घर ले आती है, जहाँ जैकब उसे कहता है कि तुमसे अलग होने के बाद भी मैं तुम्हें भूल नहीं पा रहा, दिन रात सोते जागते मुझे बस तुम्हारी याद आती रहती है, क्या हम दोनों वापस एक हो सकते हैं? मारिया कहती है कि ऐसा नहीं हो सकता। जैकब कहता है कि कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा, जो कहकर वो वहाँ से चला जाता है। उधर जैक छुपकर उनकी सारी बातें सुन रहा था। फिर जैकब के जाने के बाद वो मारिया के पास आता है और उसे घूर घूर कर देखने लगता है। तभी मारिया उसे हैप्पी बर्थडे कहती है। जैक मुस्कुराते हुए कहता है कि बर्थडे विश ऐसे नहीं करते, मुझे तो गिफ्ट चाहिए। मारिया कहती है कि मुझे माफ करना, मैं तुम्हारा गिफ्ट भूल गई। जैक कहता है कि मुझे तुम्हारे साथ इंटीमेट होना है। अब ये सुनते ही मारिया हैरान रह जाती है, पर तभी वो इस बात को हंसकर टाल देती है। लेकिन तभी जैक उसके करीब आता है और उसे कहता है कि हम दोनों एक जैसे हैं और तुम मेरे लिए ही बनी हो। मारिया कहती है कि तुम गलत समझ रहे हो, मैं सिर्फ तुम्हें अपना दोस्त मानती हूँ। जैक कहता है कि मैंने तुम्हारी और जैकब की अभी सारी बातें सुनी, शायद तुम अभी भी उसी से ही प्यार करती हो। मारिया कहती है कि नहीं, मैं नहीं करती। जैक कहता है तो फिर क्या प्रॉब्लम है, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। मारिया कहती है कि तुम गलत सोच रहे हो, तुम्हें तो मैं तुम्हारी माँ की तरह लगती थी ना, तो अब क्या हुआ तुमको? जैक कहता है कि मुझे बस तुम्हारे साथ इंटीमेट होना है, जो कहकर वो उसके करीब आता है और उसे छूने लगता है। पर तभी मारिया उसके मुंह पर थप्पड़ मारती है और कहती है कि ऐसा दोबारा मत करना। तभी उनके घर की डोरबेल बजती है और मारिया जैसे ही दरवाजा खोलती है वो देखती है कि वहाँ पर बैकी आई होती है। तभी जैक वहाँ पर आता है और बैकी को अपने साथ कॉफी पर ले जाता है। वहीं ये चीज मारिया को अच्छी नहीं लगती और उसे बैकी से जलन होने लगती है। आगे जब वो दोनों बाहर घूम रहे थे तभी बैकी उसे कहती है कि मैं कई दिनों से तुम्हारा पीछा कर रही थी। जैक पूछता है कि तुम मुझे स्टॉक कर रही थी? बैकी कहती है कि हाँ, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ इंटीमेट होना चाहती हूँ। जैक उसे कहता है कि आज मेरा बर्थडे है। तभी बैकी उसे गाल पर किस करती है और कहती है कि मेरा घर पास में ही है, मेरे पेरेंट्स भी बाहर गए हुए हैं और अगर तुम चाहो तो मेरे घर पर आ सकते हो। लेकिन जैक उसे मना कर देता है क्योंकि वो सिर्फ मारिया से ही प्यार करता था। आगे जब वो अपने घर पर आता है तो वो देखता है कि मारिया वहाँ पर बैठकर रो रही थी। जैक उसे कहता है कि अगर तुम मुझसे प्यार नहीं करती तो तुम रो क्यों रही हो? अब मारिया के पास इसका कोई जवाब नहीं होता। तभी जैक उसके करीब आता है और उसे कहता है कि मुझे पता है कि तुम भी मुझसे प्यार करती हो। जिसके बाद वो उसे फिर से छूने लगता है। मारिया उसे मना करती है लेकिन वो नहीं रुकता। तभी वो उसे धक्का देकर दूर करती है और बाहर वाले कमरे में जाकर बैठ जाती है। पर तभी जैक वापस उसके पास आ जाता है। मारिया कहती है कि हमारा साथ में कोई फ्यूचर नहीं है, तुम उम्र में मेरे से बहुत छोटे हो और हम दोनों कभी भी एक नहीं हो पाएंगे। जैक कहता है कि मुझे इससे कोई मतलब नहीं, मुझे बस तुम्हारे साथ इंटीमेट होना है। अब क्योंकि मारिया भी उसके साथ इंटीमेट होना चाहती थी इसलिए वो उसे पकड़कर वहीं पर किस करने लगती है। जिसके बाद वो दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। आगे इंटीमेट होने के बाद मारिया जैक से कहती है कि तुम्हें अपने बाप से बात करनी चाहिए, ऐसे ही जिंदगी भर तुम उनसे नफरत नहीं कर सकते। अब जैक भी उसकी बात मान जाता है और कहता है कि उनके घर आने पर मैं उनसे बात जरूर करूंगा। आगे मारिया वहाँ से उठकर किचन में चली जाती है और उसके लिए जूस बनाने लगती है। तभी जैक उसके पास आता है और उसके साथ फिर से इंटीमेट होने लगता है। लेकिन इससे पहले कि वो दोनों इंटीमेट होते तभी वहाँ पर डेविड आ जाता है। वो आते ही जैक को बर्थडे विश करता है और उसे कहता है कि मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट लेकर आया हूँ। फिर जाने से पहले वो उसे कहता है कि शाम को हम दोनों डिनर पर चलते हैं, वहाँ पर हमें बहुत मजा आएगा। वो मारिया से भी पूछता है कि तुम भी चलो हमारे साथ, लेकिन वो
वो मना कर देती है क्योंकि वो चाहती थी कि दोनों बाप बेटे साथ में वक्त बिताएं। लेकिन मारिया के मना करते ही जैक भी मना कर देता है और अपने कमरे में चला जाता है। तभी मारिया वहाँ पर आती है और उसे कहती है कि तुमने मुझसे प्रॉमिस किया था कि तुम अपने बाप से बात जरूर करोगे, इसलिए अब तुम्हें उनके साथ जाना ही पड़ेगा। जो कहते हुए वो उसे बार बार किस भी कर रही थी। वो उसे कहती है कि अगर तुम डेविड के साथ बाहर गए तो कल पूरा दिन हम दोनों साथ में इंटीमेट होंगे। अब ये सुनते ही जैक खुश हो जाता है और उसकी बात मान जाता है। फिर उसी रात वो डेविड के पास आता है और बातों ही बातों में उसे बताने लगता है कि वो उससे इतनी नफरत क्यों करता है। जैक कहता है कि आप तो मेरी माँ से प्यार भी नहीं करते थे, इसलिए उनके मरने के तुरंत बाद ही आपने दूसरी शादी भी कर ली। डेविड कहता है कि मैंने ये सब तुम्हारे लिए किया था ताकि तुम्हें कभी भी माँ की कमी महसूस ना हो, क्योंकि एक बाप चाहे कितनी भी कोशिश कर ले पर एक बच्चे को माँ का प्यार नहीं दे सकता। वो कहता है कि मुझे पता है मेरे से भी बहुत गलतियां हुई हैं, मैं तुम्हें वो प्यार नहीं दे पाया जो तुम्हें मिलना चाहिए था, लेकिन अब मैं तुम्हारे साथ हूँ। अगर तुम मुझे एक मौका दोगे तो मैं अपनी सारी गलतियां सुधार लूंगा। जैक कहता है कि अब इसकी जरूरत नहीं, क्योंकि मैंने आपके बिना रहना सीख लिया है। जो कहकर जैक सो जाता है। तभी डेविड उसे गुड नाइट बोलता है और वहाँ से चला जाता है। फिर अगली सुबह जैसे ही उसकी आँख खुलती है वो देखता है कि डेविड वहाँ से जा चुका था। वो बाहर आता है और मारिया का इंतजार करने लगता है। थोड़ी देर बाद वहाँ पर मारिया आती है और जैक से पूछती है कि तुमने डेविड से बात करी? वो कहता है कि हाँ, और उस बात ने बहुत कुछ बदल दिया। तभी मारिया अंदर जाने लगती है पर जैक उसे रोकते हुए कहता है कि तुमने तो बोला था कि हम इंटीमेट होंगे। वो कहती है कि मुझे काम करने जाना है। जैक कहता है कि मैं कुछ दिनों बाद यहाँ से जाने वाला हूँ, इसलिए आज तुम मेरे साथ रहो। जिसके बाद वो दोनों एक पार्क में जाते हैं और काफी देर एक दूसरे से बातें करते हैं। आगे मारिया उसे अपने घर ले आती है जहाँ पर वो दोनों इंटीमेट होने ही वाले थे कि तभी मारिया रोना शुरू कर देती है। वो कहती है कि मैं अपने बच्चे को ढूंढने गई थी और कुछ समय बाद मुझे पता चला कि वो कहाँ पर है, लेकिन जैसे ही मैं वहाँ पर पहुँची मुझे पता चला कि उसकी एक एक्सीडेंट में मौत हो गई। जो कहकर वो बहुत रोती है। तभी जैक उसे संभालता है और उसे कहता है कि तुमने ही तो बोला था कि हमें पुरानी बातों को भूल जाना चाहिए और एक नई शुरुआत करनी चाहिए। जिसके बाद ये दोनों इंटीमेट होने लगते हैं। आगे इंटीमेट होने के बाद ये दोनों एक दूसरे को आई लव यू बोलते हैं और फिर से इंटीमेट होने लगते हैं। फिर शाम को जब जैक वापस घर पर आता है तो वहाँ पर डेविड भी बैठा होता है, जो उसे कहता है कि मैंने जो तुम्हें कल कहा था उसके बारे में एक बार जरूर सोचना। लेकिन जैक उसे कुछ नहीं कहता और वहाँ से चला जाता है। फिर कुछ दिनों बाद हम देखते हैं कि वो समय भी आ चुका था जब जैक को वापस अपने घर पर जाना था, लेकिन जाने से पहले वो मारिया से मिलता है और ये दोनों फिर से इंटीमेट होते हैं। जिसके बाद ये दोनों एक दूसरे को बाय बोलते हैं। आगे जब वो अपनी गाड़ी में बैठने वाला था तभी डेविड उसे बेटा बोलकर गले लगा लेता है, लेकिन इस बार हम देखते हैं कि जैक उसे मना नहीं करता, जिसका मतलब था कि जैक ने डेविड को माफ कर दिया था और फिर वो वहाँ से चला जाता है। उधर मारिया वहाँ से अपनी माँ के घर जाती है जहाँ पर उसकी माँ उसे देखकर बहुत रोती है। तभी मारिया उसे गले लगा लेती है और हम देखते हैं कि मारिया ने भी अपनी माँ को माफ कर दिया था। अब ऐसे ही कुछ महीने बीत जाते हैं और हम मारिया को देखते हैं जो कि प्रेग्नेंट है और उसके पेट में जैक का बच्चा है। और दोस्तों इसी के साथ ही ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है।